नमस्कार। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे डीएनए और आरएनए में अंतर, कौन कौन से अंतर होते हैं, इनकी संरचना में और कार्य में क्या क्या डिफरेंसेस होती हैं। बहुत ही छोटे से वीडियो में जल्दी से समझते हैं इसको। तो शुरू करते हैं। डीएनए और आरएनए में सबसे पहला अंतर ये होता है कि डीएनए केंद्रक के केंद्रक द्रव्य में होता है, जबकि आरएनए कोशिका के कोशिका द्रव्य में होता है। यहाँ पर कोशिका की संरचना बनाई गई है। आप सभी को मालूम है, कोशिका में एक केंद्रक होता है। डीएनए कहाँ होता है? इसी केंद्रक के अंदर होता है। जबकि ये डीएनए है, यहाँ डीएनए कोश केंद्रक के अंदर होगा और आरएनए कोशिका के कोशिका द्रव्य में होता है, मतलब केंद्रक से बाहर होता है। कुछ मात्रा में आरएनए केंद्रिका में पाए जाते हैं। केंद्रिका कहाँ होता है? इसी केंद्रक के अंदर होता है। ठीक है, तो डीएनए कहाँ होता है? केंद्रक के केंद्रक द्रव्य में, यानी केंद्रक में होता है, और आरएनए कोशिका द्रव्य में होता है। अगला अंतर क्या है? डीएनए डबल स्टैंडर्ड होता है। डीएनए कैसा होता है? डबल स्टैंडर्ड, और आरएनए सिंगल स्टैंडर्ड। जैसा कि आप जानते हैं कि जो डीएनए है ये पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला का बना हुआ है। ठीक है, तो डीएनए में दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखलाएं होती हैं और दोनों एक दूसरे से लिपटी हुई होती हैं। इसी को कहते हैं डीएनए डबल स्टैंडर्ड है। जबकि आरएनए में सिर्फ एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला होती है। ये श्रृंखला हो गई, ये क्या बन गया? आरएनए बन गया। इसका एक पांचवा सिरा होगा और दूसरा तीसरा सिरा होगा। ठीक है, जैसे कि यहाँ दिखाया गया है। यहाँ पर ये डीएनए का पहला स्ट्रैंड और ये दूसरा स्ट्रैंड दोनों हाइड्रोजन बंध के द्वारा जुड़े हुए हैं। तो ऐसी संरचना क्या कहलाएगी? डबल स्ट्रैंडेड। लेकिन यहाँ पर आरएनए सिंगल स्ट्रैंडेड है, ये किसी से हाइड्रोजन बंध से नहीं जुड़ा हुआ है। तीसरा अंतर क्या है? डीएनए में जो पेंटोज शर्करा पाई जाती है उसे डीऑक्सीराइबोज कहते हैं, जबकि आरएनए में जो पेंटोज शर्करा होती है उसे राइबोज कहते हैं। डीऑक्सीराइबोज और राइबोज इसी नाम से ही डीएनए और आरएनए पड़ा है। अगर शर्करा डीऑक्सीराइबोज है तब नाम होगा डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। अगर शर्करा राइबोज है तो नाम होगा राइबो न्यूक्लिक एसिड। हम देखते हैं कि इनमें अंतर क्या होता है। देखिए, यहाँ पर ये राइबोज शुगर है और ये डीऑक्सी राइबोज शुगर है। दोनों प्रकार की शुगर पेंटोज शुगर है। पेंटोज का मतलब होता है 5 कार्बन वाली शर्करा। तो यहाँ पर 1 2 3 4 और 5 कार्बन है। इसके पास भी 1 2 3 4 और 5 कार्बन है। ठीक है, यहाँ पर देखिए क्या है, जो इसका दूसरा कार्बन परमाणु है इससे हाइड्रॉक्सिल समूह जुड़ा हुआ है, OH जुड़ा हुआ है। अगर दूसरे कार्बन पे OH जुड़ा हुआ है तब इस शुगर को कहेंगे हम राइबोज शुगर। यदि OH नहीं है, सिर्फ हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, एक ऑक्सीजन इसका ये वाला ऑक्सीजन अब्सेंट है, तब इसको कहेंगे डीऑक्सी राइबोज शुगर। ठीक है, तो अगर डीऑक्सी राइबोज शुगर है तो वो डीएनए होगा, और राइबोज शुगर है तो आरएनए होगा। अगला अंतर है, डीएनए में नाइट्रोजन बेस 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से नाइट्रोजन बेस होते हैं? एडनिन, गुआनिन, थाइमीन और साइटोसिन। ठीक है, इसी प्रकार से आरएनए में भी 4 प्रकार के नाइट्रोजन बेस होते हैं। कौन कौन से? एडनिन होता है, इसमें गुआनिन भी होता है, साइटोसिन होता है। लेकिन जो डीएनए में थाइमीन होता है इसमें थाइमीन नहीं होता, थाइमीन की जगह पे यूरेसिल हो जाता है। तो दोनों में अंतर क्या है कि थाइमीन की जगह पर यूरेसिल का पाया जाना। डीएनए में थाइमीन होगा और आरएनए में यूरेसिल होगा। ठीक है, अगला अंतर है, डीएनए में प्यूरिन और पिरामिडिन का रेशियो समान होता है, जबकि आरएनए में इनका रेशियो असमान होता है। अभी हमने बताया कि इसमें 4 प्रकार के बेस होते हैं, एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन और थाइमिन। आरएनए में कौन सा बेस होता है? एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, थाइमिन नहीं होता, इसमें थाइमिन की जगह पे यूरेसिल होता है। ठीक है, तो यहाँ पर एडेनिन और गुआनिन ये प्यूरिन कहलाते हैं। साइटोसिन और थाइमिन क्या कहलाते हैं? पिरिमिडिन्स। यहाँ पर क्या होगा? एडेनिन और गुआनिन तो हो जाएगा प्यूरिन, और साइटोसिन और यूरेसिल क्या हो जाएगा? पिरिमिडिन।
तो कह रहा है कि पिरिमिडीन और प्यूरिन का रेशियो इक्वल होता है, मतलब ए और जी की मात्रा बराबर होती है सी और टी की मात्रा के। लेकिन आरएनए में ए और जी की मात्रा सी यू की मात्रा के बराबर नहीं होती है। ठीक है, यही अंतर होता है डीएनए और आरएनए में। प्यूरिन और पिरामिडिन का रेशियो समान होता है और आरएनए में प्यूरिन और पिरामिडिन का रेशियो समान नहीं होता है। अगला अंतर है डीएनए की सिंथेसिस क्या कहलाती है या कैसे होती है। तो जो भी डीएनए बनता है ये डीएनए से ही डीएनए बनता है। डीएनए का संश्लेषण डीएनए से होता है, जबकि आरएनए का संश्लेषण भी डीएनए से होता है। डीएनए से डीएनए के बनने को रेप्लिकेशन कहते हैं। डीएनए से डीएनए बनने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? रेप्लिकेशन। और आरएनए से डीएनए से आरएनए बनने की प्रक्रिया कहलाती है ट्रांसक्रिप्शन। ठीक है, तो डीएनए से डीएनए बनेगा, लेकिन आरएनए किससे बनेगा? स्वयं डीएनए से बनेगा। ठीक है, अगला अंतर है डीएनए जेनेटिक होता है, जबकि आरएनए नॉन जेनेटिक होता है। जेनेटिक का मतलब हुआ ये लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में ले जाने का काम करता है, यानी कि माता पिता से उनकी संतानों में लक्षण पहुंचाने का काम डीएनए करता है, इसलिए इसको जेनेटिक मटेरियल कहा गया। जबकि आरएनए ये लक्षणों की वंशागति नहीं करता है, इसलिए इसको नॉन जेनेटिक कहा गया। आरएनए भी जेनेटिक होता है, लेकिन कहाँ होगा? कुछ विषाणुओं में होगा, कुछ वायरसेस में होगा। कौन से वायरस में? जिस वायरस में आरएनए उपस्थित है। सभी वायरस में आरएनए नहीं पाए जाते हैं, या तो डीएनए पाया जाएगा या आरएनए पाया जाएगा। जिनमें आरएनए होगा उनमें ये जो आरएनए है ये जेनेटिक होगा। ठीक है, और जिनमें नहीं पाया जाएगा वहाँ पर आरएनए नॉन जेनेटिक होगा। आरएनए डीएनए के साथ पाया जाता है यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक कोशिका में, जबकि वायरसेस में या तो डीएनए होगा या आरएनए होगा। तो कुल मिलाकर कहने का मतलब है कि आरएनए जेनेटिक तब होगा जब ये अकेले होगा, और अकेले कहाँ होगा? वायरस में होगा। ठीक है, तो ये अंतर हो गया डीएनए और आरएनए में। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा। धन्यवाद।